क्या आपको भी पीरियड्स के दौरान फ्लोटिंग होती है? मतलब कि आपको ब्लड के साथ में टुकड़े-टुकड़े से आते हैं जिनका कि आकार आपको मांस के टुकड़ों की तरह या अंगूर के दाने के समान आते हैं, तो ये चिंता का विषय है। अगर इस तरीके की समस्या आपके साथ है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप पूरी जानकारी के लिए आप पूरा वीडियो देखिए और इसमें दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपकी होस्ट डॉक्टर वरदा। बहुत सारी जो महिलाएं हैं उनको पीरियड्स के दौरान में इस तरीके की समस्या होती है कि उनको ब्लड के साथ में क्लोटिंग आती है। ये क्लोटिंग अगर छोटी हो और अगर बहुत कम मात्रा में आए तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ये क्योंकि ये नॉर्मल पीरियड साइकिल का हिस्सा होता है और हमारे जो हर महीने की पीरियड साइकिल है उसमें इस तरीके की चीजें होती रहती हैं। अगर ये बहुत कम मात्रा में आए, थोड़ा आए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये मात्रा बढ़ जाए और क्लोटिंग का साइज बढ़ जाए, हमारा मांस के टुकड़ों की तरह दिखे ये, इसके अलावा या फिर अंगूर के साइज के हों ये, तो आपको घबराने की जरूरत है, क्योंकि ये आप बॉडी में ब्लड के लॉस को दर्शाते हैं और ये किसी प्रकार के सीवियर इन्फेक्शन को भी दर्शाते हैं। तो आपको आपके पीरियड्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस दौरान आपको ये गौर करना है कहीं आपको कोई वजाइनल इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है या आपको कोई यूट्रस में इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। अगर आप अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं तो उस कंडीशन में आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। इसके साथ में जिन महिलाओं के हार्मोन इम्बैलेंस रहते हैं, जो कि जिनके पीरियड्स कुछ अप एंड डाउन होके आते हैं, जैसे किसके पीरियड 15 दिन लेट आए, 1 महीना लेट आए या फिर 2-3 महीने आते ही नहीं हैं, तो इस तरीके की पीरियड्स वाली जो महिलाएं होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, उनको ये फ्लोटिंग की समस्या हो सकती है। इसके साथ में अगर आपको थायराइड की समस्या है या फिर आपको पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या है, तो आपको इस तरीके की समस्या हो सकती है। पीसीओडी पीसीओएस के केस में क्या होता है कि हमारे एग बनते ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो ओवरी है उसमें छोटी छोटी सिस्ट हो जाती हैं और हमारे जो एग हैं उसी में डिजोल्व होते रहते हैं, वही सिस्ट का रूप देते रहते हैं और हमारे जो एग अगर बनते भी हैं तो बहुत छोटे बनते हैं, आपस में डिजोल्व होते रहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है, हमारे पीरियड्स रुक जाते हैं, आते ही नहीं है, कभी कभी 6 महीने नहीं आते, कभी कभी कुछ केस में ऐसा देखा है मैंने, 3 महीने नहीं आ रहे हैं, 4 महीने नहीं आ रहे हैं, 6 महीने नहीं आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में अगर उनको पीरियड्स आते हैं तो उनमें ये ब्लोटिंग की समस्या हो जाती है। ये कंडीशन आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें आपके हार्मोन बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो जाते हैं और आपकी बॉडी से ब्लड का लॉस होना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको आपके डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। इसके साथ में जिन लोगों को थायराइड की समस्या है, उन लोगों को भी इस तरह की समस्या हो सकती है, क्योंकि थायराइड पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बिगाड़ देता है और इससे आपके पीरियड्स प्रभावित होने लगते हैं। इसमें क्या है, अनचाहा मोटापा बढ़ने लगता है और आपकी जो बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है। इसमें भी पीरियड्स अप एंड डाउन होके आते हैं, कभी कभी फ्लो बहुत ज्यादा आता है, कभी कभी फ्लो बहुत कम आता है। इस फ्लो में आपको इस तरीके की क्लोटिंग की समस्या देखने को मिल सकती है। इस कंडीशन में क्या है, आप आपके गायनोलॉजिस्ट से मिलना है और आपको अपनी पूरी बात उनको बतानी है। क्योंकि इस कंडीशन में आपको बहुत वीकनेस फील हो सकती है, आपके अंदर आयरन की डिफिशियंसी हो सकती है। आपको अपना ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप अपने डॉक्टर को से संपर्क कीजिए, उनको सारी कंडीशन बताइए, वो आपको यूट्रस को चेक करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे यूट्रस में जो एंड्रोमेट्रियोसिस की दीवार होती है वो इधर उधर बन जाती है। उस कंडीशन में भी आपको इस तरीके की ब्लीडिंग होती है। ये एंड्रोमेट्रियोसिस की दीवार होती है, वो आपके यूट्रस के अलावा कभी कभी आंतों के पास बन जाती है, कभी लिवर के पास बन जाती है, कभी अंडों के पास में बन जाती है। वो कंडीशन में क्या होता है कि आपके पीरियड्स आते रहते हैं और आपको पीरियड्स के दौरान फ्लोटिंग की समस्या हो जाती है। इस दौरान आपको आपके डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। इसमें क्या है, हार्मोनल थेरेपी दी जाती है, आपको कॉन्ट्रासेप्टिव दवाइयां और इस एंटीबायोटिक्स का कोर्स दिया जाता है, जो कि आपकी समस्या से आपको निजात दिलाता है। इस दौरान आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो सकती है, तो आपको आयरन रिच फूड लेना बहुत जरूरी है। आपको इस दौरान क्या है, अच्छी प्रचुर मात्रा में चुकंदर का जूस का प्रयोग करना चाहिए, अनार के जूस का प्रयोग करना चाहिए और आपको हरे पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली, पालक, इस तरीके की चीजों का प्रयोग करना चाहिए। अपने खाने में नट्स का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि उस दौरान आपकी बॉडी में आयरन की बहुत कमी हो जाती है। और साथ में आपको विटामिन सी युक्त पदार्थों को लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी में आयरन का जो अवशोषण कराता है वो विटामिन सी कराता है। तो आपको विटामिन सी में जैसे नींबू, संतरा, इस तरह की चीजों को आपके अपनी रूटीन में शामिल करना बहुत जरूरी है। इसके साथ में आप क्या
कर सकते हैं कि 10 दाने किशमिश के रात को भिगो के आपको सुबह उस पानी को पी जाना है और किशमिश को चबा-चबा के खा जाना है। आप इसके बेहतर रिजल्ट के लिए आप उसमें थोड़ा-सा सेंधा नमक मिला के उस पानी को पी जाइए। तो आपकी बॉडी में क्या है, आपका जो डाइजेशन है वो भी सही रहेगा, आपकी बॉडी में जो ब्लड की कमी हो रही है उसको भी ये पूरा करेगा। आप इस कंडीशन में अगर हैं, आपको थोड़ा सावधान हो जाने की ज़रूरत है और अगर आपके लिए ये वीडियो लाभदायक है, तो आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर आपको कोई समस्या है तो जल्दी से जल्दी अपने गायनोलॉजिस्ट से मिलिए और उनसे उनसे इस बारे में चर्चा कीजिए। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। सो थैंक यू।